अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी स्टूडेंट, आते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एमसीक्यूज हैं। व्हेन मोल्टन कॉपर एंड मोल्टन जिंक आर मिक्स टुगेदर दे गिव राइज टू अ न्यू सब्सटेंस कॉल्ड ब्रेस। प्रेडिक्ट व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कॉपर एंड जिंक। हमें पता है कि कॉपर भी एक मेटल है और जिंक भी एक मेटल है। जब दोनों मिक्स होती हैं एलॉय बनता है। अब उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि आप प्रेडिक्ट करें कि कौन सा बॉन्ड इसके दरमियान है। अब दोनों मेटल्स हैं तो मेटल्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड मेटालिक बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑल द थ्री टाइप ऑफ बॉन्ड्स कोवलेंट, कोऑर्डिनेट, कोवलेंट एंड आयनिक। यहाँ पे कुछ एलिमेंट दिए गए, आपसे पूछा गया है कि इनमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो तीनों टाइप के बॉन्ड बना देगा। आयनिक भी बनाता है, कोऑर्डिनेट भी बनाता है और कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है। तो आप यहाँ पे देखें, ये कार्बन इसमें एक ऐसा एलिमेंट है। क्यों ऐसा एलिमेंट है? कार्बन का कॉमन हमें पता है कि कोवलेंट बॉन्ड तो बनाता ही है। आयनिक कंपाउंड भी बनाता है। किस केस में? अगर ये एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मिले तो उस केस में कार्बन आयनिक कंपाउंड बना देगा। और अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में मिले तो वहां पे बनने वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। इसलिए यहाँ पे कार्बन ऑप्शन करेक्ट आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज वाटर अ लिक्विड वाइल हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ गैस। अब यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हमने पढ़ा था कि वाटर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ चले तो इसकी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। और यहाँ पे उन्होंने दूसरी बात की कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है। इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन जब सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। जितनी मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी वो गैसियस फॉर्म में होगा, अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो लिक्विड में आ रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी होगी, बिकॉज वाटर इज द पोलर कंपाउंड एंड देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल, जो कि इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी वजह से वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म में होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी वीकेस्ट। अब ये सेम एटम्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्लोरीन क्लोरीन और फ्लोरीन फ्लोरीन, इनमें से कौन सा बॉन्ड है उसको वीकेस्ट कंसीडर किया जाता है? तो ये डी ऑप्शन है, फ्लोरीन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड वीकेस्ट है। इसकी क्या रीजन है कि फ्लोरीन एटम्स का साइज बहुत स्मॉल होता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड इन सब की निस्बत वीकेस्ट होगा। नेक्स्ट है विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज एज अ लुब्रिकेंट। तो कार्बन में इसकी फॉर्म ग्रेफाइट इज यूज एज अ लुब्रिकेंट। कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है, कॉल है, डायमंड है, ग्रेफाइट इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है जिसमें ग्रेफाइट इज यूज एज अ लुब्रिकेंट। Keeping in view the intermolecular forces of attraction indicate which compound has the highest boiling point। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की बाकी सब के साथ इंट्रैक्शन दिखाई गई है। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ है, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन सल्फर के साथ और हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ। इसमें किस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी? हमने पढ़ा था वाटर के केस में, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन वाटर ही आएगा। नेक्स्ट है विच मेटल हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अल्कली मेटल्स की बात की गई और इसमें पूछा गया है कि किस मेटल का लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। डाउन द ग्रुप इनके मॉलिक्यूलर साइज बढ़ते जाते हैं, तो रुबीडियम इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा ड्यू टू बिग साइज। विच आयनिक कंपाउंड हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे कुछ आयनिक कंपाउंड दिए गए हैं, उनसे पूछा गया किसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। विच कंपाउंड कंटेन बोथ कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड। यहाँ पे कुछ कंपाउंड दिए गए और आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जिसमें आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड दोनों होगा। अगर हम मैग्नीशियम क्लोराइड देखें तो ये हमारा आयनिक कंपाउंड है। इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी आयनिक कंपाउंड है। अमोनियम क्लोराइड, इसमें हमारे पास कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड दोनों बनते हैं, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। BCl3 के केस में कोवलेंट है। Which among the following has a double covalent bond। इसमें किसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी आएगा, इथाइलिन। इसका अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। इथेन के केस में देखें तो यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है यूं, और मीथेन है ही CH4, ये भी कोवलेंट बॉन्ड होगा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान है। और एसिटिलीन के फॉर्म में ये ट्रिपल बॉन्ड है। इसका फार्मूला भी मैं लिख देती हूँ जी। तो अब यहाँ पे इथाइलिन के केस में कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।